कोस्टा कंकोडिया इटालियन क्रूज को 3000 करोड़ का चलता फिरता पैलेस कहा जा सकता था। 5 मंजिले के इस पानी के जहाज में कदम रखते ही दूसरी दुनिया का एहसास होता था। कंकोडिया 950 फीट लंबा लाइनर क्रूज, ये टाइटैनिक से दुगने वजन का जहाज था। यह पानी का जहाज 4252 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ सफर पर निकलता है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही 13 जनवरी 1912 को गिग्लियो द्वीप के पास चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टकराव इतना जबरदस्त और भयावह था कि नीचे से जहाज 53 मीटर तक फट जाता है। पहले तो इंजन पानी में डूबता है, फिर पानी अन्य कमरों में पहुंचने लगता है। इस हादसे में 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी और करीब 64 लोग जख्मी हो गए थे। मरने वालों में एक हिंदुस्तानी शेफ भी था, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पैसेंजर्स की सहायता की थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। 13 जनवरी 2012 शाम के 7:15 पर दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज, जो टाइटैनिक से भी काफी बड़ा था, 4252 लोगों के साथ 7 दिनों के यूरोपीय दौरे पर निकलता है। इन 4252 लोगों में 1023 क्रू मेंबर्स के साथ 3206 पैसेंजर्स थे। इन पैसेंजर्स में 202 पैसेंजर्स हिंदुस्तानी थे। मौसम खुशनुमा था, समुद्र भी शांत था। इस विशाल जहाज में 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 बार, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बड़ा फिटनेस सेंटर, जिम के साथ टर्किश बाथ। कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो के कमान में निकलता है। लेकिन जहाज को चले अभी 2.5 घंटे ही हुए थे कि एक भयानक आवाज होती है, जिसको जहाज के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जहाज के कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है और जहाज के सारे पैसेंजर्स से इस बात को छिपाकर अंधेरे में रखा जाता है। कहा जाता है कि ये एक बड़ा हादसा था। 32 लोग मारे गए थे। अगर कैप्टन फ्रांसिस्को वक्त रहते एक्शन ले लेते और खुद की जान बचाने के चक्कर में क्रूज को छोड़कर भागे न होते, तो शायद उन 32 लोगों की जान बच जाती। कैप्टन फ्रांसिस्को को मैनस्लॉटर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 16 लंबे सालों के लिए जेल में डाल दिया गया था। कहा जाता है कि ये घटना लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हुई थी। कैप्टन फ्रांसिस्को ने इंडोनेशियन क्रू मेंबर से कुछ कहा, लेकिन उस इंडोनेशियन क्रू ने कुछ और समझा और जहाज को विपरीत दिशा में ले जाने लगा। कैप्टन फ्रांसिस्को को जब तक इस बात का एहसास होता, उनके पास सिर्फ 17 सेकंड ही रह गए थे जहाज को बचाने के लिए, जो काफी नहीं था, और जहाज एक विशालकाय चट्टान से टकरा गया। ऐसा नहीं है कि कैप्टन फ्रांसिस्को को समुद्र के उस कोस्टल एरिया के पत्थरों के होने का ज्ञान नहीं था, फिर भी वो जहाज को इतने किनारे से क्यों ले गए, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एज अ कैप्टन कार्य करते हुए उन्हें 7 साल हो चुके थे। क्या एक्सपीरियंस की कमी कहा जा सकता है, या फिर कुछ देर के लिए उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। टाइटैनिक क्रूज के 100 साल के बाद कोस्टा कंकोडिया के साथ घटने वाला हादसा कम भयावह नहीं था। शैलो वाटर्स में जहाज एक विशालकाय चट्टान से टकरा जाता है और करीब 53 मीटर लंबा एक छेद हो जाता है और जहाज में पानी भरने लगता है। इंजन्स डूब जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने की वजह से पूरे जहाज में अंधेरा छा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से जहाज पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये इटालियन क्रूज लाइनर धीरे धीरे एक ओर की ओर टिल्ट होकर टेढ़ा होने लगता है। लोग एक ओर से दूसरी ओर की तरफ सरकने लगते हैं। टेबल पर रखे क्रॉकरी और सामान सरक कर जमीन पर गिरने लगते हैं। एक भयावह मंजर, एक डरावनी स्थिति पैदा हो जाती है। इटालियन पियानिस्ट एंटिमो मैग्नोटा बताते हैं, वो उस खुशनुमा खूबसूरत रात जब वो बारवियाना में पियानो बजा रहे थे, अचानक जहाज एक तरफ झुकने लगा। समुद्र में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जहाज एक तरफ टिल्ट होता चला जा रहा था। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि उनको लगा कि जहाज की किसी बड़ी व्हेल मछली से टक्कर हो गई है। मैं फर्श पर गिर गया
और मेरा पियानो हमसे दूर गिरकर एक ओर सरकने लगा। उन्होंने कहा कि यही हाल बाकी पैसेंजर्स का भी था। जहाज पर पावर फेलियर हो चुका था, रात और ऊपर से पावर फेलियर। चारों तरफ जहाज पर अंधेरा पसर गया था। फेलो पैसेंजर्स अपने जानने वालों का नाम लेकर चीख रहे थे। जहाज एक तरफ झुकता जा रहा था, लेकिन जहाज के अथॉरिटीज की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कोई बात नहीं कही गई थी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मैं पियानिस्ट था, लेकिन एक क्रू मेंबर भी था। इमरजेंसी में क्या करना है, इसकी मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। तभी मेरे करीब से एक क्रू मेंबर निकला। उसके हाथ में ढेर सारी वॉकी टॉकीज थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारा जहाज एक बड़े पत्थर से टकरा गया है और जहाज के बॉटम में एक बड़ा लीकेज पैदा हो गया है। ऐसे में तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया राय यही होगी कि तुम यहाँ से भागो और अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तभी मुझे अपनी छोटी बेटी का ख्याल आ गया। उस समय मेरी उम्र 41 साल की थी और मैं मरना नहीं चाहता था। एंटीमो मैग्नोटा ही नहीं, बल्कि एक और पैसेंजर ने कहा कि कैप्टन ऑफ द शिप फ्रांसिस्को शैटिनो ने तो हमें मार ही डाला था। दूसरे पैसेंजर ने कहा कि हमारी किस्मत ही फूटी थी जो हमने इतना झेला। 13 जनवरी 2012 को रात के 9:45 के करीब कप्तान फ्रांसिस्को शैटिनो के कमान में मौसम के शांत होने के बावजूद कोस्टा कॉन्कोर्डिया टारहेनियन समुद्र में गिगलियो द्वीप के करीब चट्टान से टकरा गई। इस टकराव से जहाज के बाएं ओर 53 मीटर का छेद हो गया, जिसकी वजह से इंजन के विशाल कैबिन में पानी भरना शुरू हो गया और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होने की वजह से पूरे जहाज पर अंधकार छा गया। इंजन के बंद हो जाने पर जहाज के क्रू मेंबर्स का जहाज पर से कंट्रोल खत्म हो गया और जहाज ड्रिफ्ट यानी कि तैरते हुए गिगलियो द्वीप के पास आकर गिगलियो पोर्टो गांव से 500 मीटर के करीब 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट होकर अटक गया। चट्टानों से टकराने के बावजूद 1 घंटे तक कैप्टन शैटिनो ने पैसेंजर्स को जहाज छोड़ने का आदेश नहीं दिया और कोस्टल गार्ड को सही इंफॉर्मेशन न देकर भ्रमित करते रहे। जब जहाज डूबने के कगार पर आ गया, तब कहीं जाकर कैप्टन शैटिनो ने पैसेंजर्स को जहाज छोड़ने का आदेश दिया, जिस पर पैसेंजर्स के बीच भगदड़ मचना लाजमी था। सबसे मजे की बात यह है कि अभी पूरे पैसेंजर्स डूबते हुए जहाज को छोड़ भी नहीं पाए थे कि कप्तान साहब जहाज छोड़कर भाग गए और कोस्टल गार्ड के कमांडेंट के कहने पर भी जहाज पर वापस नहीं लौटे। सवाल 3229 यात्री और 1023 क्रू मेंबर्स की जिंदगी का था। There are a number of stories relating to the accident. Some say that Captain Francisco was trying to impress his girlfriend. Some say that he insisted the ship to sail close to the shore to salute other mariners and to give passengers a good view. But whatever may be the reason to sail so close to the shore, Italian courts found captain and 4 crew members at fault for causing disaster and prevention of safe evacuation. ये घटना कोई खराब मौसम की वजह से नहीं हुई थी, न जहाज के किसी तकनीकी फॉल्ट की वजह से। ये डिजास्टर इंसान की गलतियों की वजह से हुई थी। वैसे कैप्टन शैटिनो ने इस दुर्घटना का पूरा इल्जाम हेम्समैन जैकब रूसली बिन पर लगाया था। उनका कहना था कि उनके ऑर्डर के विपरीत हेम्समैन उल्टे दिशा में जहाज को लेकर चले गए और अगर उन्होंने उनके हिसाब से काम किया होता तो इस दुर्घटना से बच सकते थे। खैर, कैप्टन शैटिनो को इटली के कोर्ट ने 16 साल की सजा सुनाई थी और आज भी वो मैनस्लॉटर के जुर्म में जेल में बंद हैं।